नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे शाह और सियासत। छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ ही केंद्र के बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। वहीं पार्टियों के छत्तीसगढ़ प्रभारी राज्य में डेरा डाले हुए हैं। अब अपने अपने नेताओं के दौरों से भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जहां संजीवनी मिल रही है, तो वहीं ये नेता एक दूसरे के निशाने पर भी हैं। बात हाल ही में हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे की करें तो जहां अमित शाह ने प्रदेश की भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं अब कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शाह के दौरे पर तंज कसा है। भूपेश सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर कोई पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए उनका यहां आना कोई बड़ी बात नहीं। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता होता है। उनके यहां आने से जनता को उम्मीद थी कि कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन अमित शाह के यहां आने के बाद लोगों को क्या मिला, ये जानना जरूरी है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि गृह मंत्री के कार्यक्रम में हमें नहीं बुलाया गया क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। यहाँ के बड़े बड़े भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी नहीं बुलाया गया। इसमें हमारी बेइज्जती नहीं बल्कि उनको मजाक में लिया गया है। उधर कवासी लखमा के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि देश के इतिहास में जब से देश में आजादी आई है तब से कोई गृह मंत्री बस्तर में आकर एक रात नहीं रुका। ये लोग कहीं ना कहीं दिल्ली में जाकर सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब यहां गृह मंत्री आते हैं तो ये डर करके भाग जाते हैं। ये हवाई दौरे करते हैं। एक बार सड़क मार्ग से भी अपने क्षेत्र का दौरा कर लें तो अब अमित शाह का दौरा तो खत्म हो गया, लेकिन सियासत लगातार जारी है। अग्निपथ में आज इसी पर चर्चा भी करेंगे, शाह और सियासत। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर का ताकतवर मंत्री है गृह मंत्री। बस्तर ऐसा हो गए थे। बस्तर पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में आना चाहिए। मैं उसको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री को आना चाहिए, उसको भी आना चाहिए। क्यों नहीं आएंगे? लेकिन हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमको नहीं बुलाया, लेकिन उनको भी खाली अब माला पहनाने के अलावा नमस्ते भी नहीं किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग कितना बेइज्जती किया है। हमारा बेइज्जती नहीं हो, उनको हुआ है, क्योंकि बड़ा नेता आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री 2 बार आया। बस्तर में आया, दंतेवाड़ा में नागौड़े बजाया, बीजापुर में गया, महेशगढ़ की सीट खत्म हो गई। तो इसलिए बड़े नेता आने से बस्तर का जनता आशा पर देखता है कि गृह मंत्री आ रहा है तो यहाँ विकास होगा, पीने के लिए पानी के पैसा घोषणा करेगा, नौकरी के लिए घोषणा करेगा, बड़े डैम के लिए घोषणा करेगा, सड़क के लिए घोषणा करेगा। टाइपीस। अरे हमारे गृह मंत्री जी तो शेर की तरह आया और शेर की तरह वहां अंतिम छोर में पहुंचे। आपके गृह मंत्री तो बस्तर नहीं पहुंचे हैं। आए, एक बार बुलाकर लेकर आइए, बांध कर लाइए, हम उनको सुरक्षा देंगे। आप में इतनी हिम्मत है तो, और आप बोलते हो सड़क बना दिए हैं और ये किए हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो पहले आप सड़क मार्ग से आप अपने क्षेत्र में दौरा करना वो करें, प्रारंभ करें। केवल हेलीकॉप्टर में जाने से कुछ नहीं होगा। चलिए, तो दौरा तो खत्म हो गया, लेकिन सियासत लगातार जारी है। भूपेश सरकार पर यह कितनी भारी होगी, इलेक्शन में क्या होगा, ये निर्णय जनता का होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि लगातार ये दौरे होने ही हैं, तमाम दिग्गजों को आना ही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स की हम बात करें, कुछ जगह पे कांग्रेस, ज्यादातर जगह पे भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि क्यों ना मध्य प्रदेश में एक लंबे समय के बाद यदि हमें छत्तीसगढ़ मिल जाएगा तो शायद कोई बात बन जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि भूपेश सरकार के कार्यकाल को यदि देखें या जितने भी विकास की हम बात कर लें तो उनका भी एक, कहते हैं ना, एक व्यक्तित्व भी होता है, एक छवि भी होती है, एक लोकप्रियता भी होती है, तो वो तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं काम करती हैं। तो ऐसे में कह लीजिए कि चुनौती है भी और नहीं भी। उसके बाद ये दौरे और उसके बाद सियासत, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ हमारे साथ जुड़े हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आपसे करना चाहती हूँ, इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल
कांग्रेस की सरकार, इलेक्शन नजदीक है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, दौरे लगातार हो रहे हैं दिग्गजों के, होना भी चाहिए, इलेक्शन है बिल्कुल होगा। लेकिन कवासी लखमा ने जिस तरीके से तंज कसा या उन्होंने कहा कि बस्तर कोई पाकिस्तान में थोड़ी है, आना चाहिए, लेकिन पहले की स्थितियों को देखिए और अभी के देखिए, कोई आना पसंद नहीं करता था। जितना भी दिया, जितना भी हमने इस तरह का बस्तर बनाया या इस तरह का छत्तीसगढ़ बनाया कि आज ये लोग बाय रोड भी आएंगे तो आ जा सकते हैं, पहले ये स्थितियां नहीं थी। तो क्या सिर्फ इसलिए? देखिए राखी जी, सबसे पहले मैं आपके साथ साथ आपके सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करना चाहता हूं। देखिए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने जो अपना वक्तव्य दिया, जो अपना बयान दिया, उससे 100% ना केवल हम कांग्रेस के लोग बल्कि ये प्रदेश की जनता भी सहमत है। भाजपा के साथियों को गर्व होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का वह हिस्सा, बस्तर संभाग, जहां उनकी सरकार रहते हुए झीरम जैसा बड़ा नरसंहार होता है, कांग्रेस के इतने नेताओं की शहादत होती है, प्रदेश के नेताओं की जान जाती है, वहां आज इतनी सुरक्षित जगह बनी है कि आज पूरे देश के गृह मंत्री वहां आते हैं, रुकते हैं और आसानी से किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। भाजपा के नेताओं को तो इस बात का खुले मंच से स्वागत और समर्थन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, मुझे लेकिन ऐसा लगता है सौरभ जी कि ठीक है, कोई चीज़ हमने की है या सरकार ने की है या कांग्रेस ने की है, लेकिन यदि झीरम घाटी का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मुझे बताइए, क्या अभी तक के रिकॉर्ड में क्या कभी किसी बीजेपी के दिग्गज की जान नहीं गई इस तरह के हमलों में? क्या सिर्फ कांग्रेस के लोगों की ही जान गई है? हमें सारी चीज़ों को देखना समझना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक तरफा एक चीज़ें हुई हैं। देखिए राखी जी, मैं एकदम खुले मंच में ये कह रहा हूं, हम ये नहीं कहते कि हमने सभी चीजों को पूरी तरीके से सुधार दिया या पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया, लेकिन जो स्थिति भाजपा के सरकार में बनी हुई थी, नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद थे, इतना बड़ा नरसंहार वो कर देते थे, वह आज पूरी तरीके से उन पर रोक लगा दी गई। आज नक्सलियों को पूरी तरीके से रोक दिया गया। एक कहीं छोटी मोटी घटनाएं अवश्य होती हैं, लेकिन इस तरीके की बड़ी घटनाएं पूरी तरीके से बंद है। और आने वाले समय में मैं आपके चैनल में बड़े जिम्मेदारी और दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे प्रदेश से नक्सलियों का नामो निशान मिटाएगी यही कांग्रेस की सरकार। ठीक है, चलिए देखते हैं। निशिकांत पांडे जी, चर्चा जोरों पर है, अमित शाह का आना दो तरह से लेना चाहिए, या तो परेशान है कांग्रेस या तो परेशान नहीं है। सवाल उल्टा खड़े कर रही है कि पहले तो नजर नहीं आते थे, अब हमने इतना अच्छा बना दिया है कि अब तो आराम से बाय रोड घूम रहे हैं। राखी जी, ये तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब अमित शाह जी आए तो कोई चुनावी रैली में नहीं आए थे, वो गृह मंत्री के रूप में वहां पे आए हुए थे और सिक्योरिटी रीजन को देखने के लिए, क्योंकि अभी आप कुछ दिनों में देखे होंगे लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही है। उस घटनाओं को देखते हुए एक मतलब वो एक रास्ता तलाश करने की, क्योंकि आखिरी लड़ाई चल रही बस्तर में, ये जरूर अपने ऊपर श्रेय ले रहे हैं कि 4 साल में इन्होंने नक्सली खत्म कर दिया, रायपुर राजधानी को चाकूपुर बना के बैठे हैं और नक्सली ये खत्म कर देंगे। इनकी बात और काम की मतलब कितना डिफरेंस है वो देख सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है जो आपने कहा कि नक्सली हमले को इंडिविजुअल क्यों देखना, वो तो हमारे प्रदेश की समस्या है। जब हमको प्रदेश मिला था, क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ की पहचान थी नक्सलगढ़, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, सुकमा किस तरह से राइज किया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम गीदम में एजुकेशन हब बनाते हैं और पूरे विश्व में उसका डंका बजता है, वहां के बच्चे हमारे आईएएस, डॉक्टर और आईपीएस बन रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वो किसके कार्यकाल में हुआ? किसका वो रोड मैप था? किसकी ये सोच थी कि बस्तर को हमको विश्व के उसमें प्रमाणित करना है? लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय आपने कवासी की बात उठाई, कवासी लखमा हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल यादव से ज्यादा कुछ नहीं है, उनको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है कि गृह मंत्री प्रदेश का बस्तर का दौरा कर रहा है, लेकिन आज तक आप इनके गृह मंत्री जो है प्रदेश के, वो वहां नहीं जा पाए। क्यों? इन्होंने प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, ये उनकी मानसिकता, भाजपा का चरित्र और चाल दर्शा रही है। इनको तो इस मंच से माफी मांगना चाहिए। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए वह इस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट मानसिकता है। सौरभ जी, एक मिनट। निशिकांत जी, एक बात
कवासी लखमा, हाँ बोलिएगा आप, लेकिन एक छोटा सा सवाल। कवासी लखमा को जो आपत्ति जो मैं समझ पाई उनको सुनकर वो ये आई है कि उम्मीद थी कि यदि वो आए बहुत अच्छी बात है, उनका वेलकम था, कुछ घोषणाएं कर देते, कोई सौगात दे जाते, कुछ मिलता बस्तर को या छत्तीसगढ़ की जनता को। ऐसा कुछ नहीं मिला, बस आए और यूं ही चले गए। देखिए, अब यही तो तरीका है, क्या है, जो स्ट्रेटेजिक मामले हैं, सिक्योरिटी पर्सन के साथ जो चर्चाएं होंगी उसको डिस्क्लोज कैसे कर दिया जाए। आप क्या घोषणा चाहते हैं? आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं प्रदेश के लिए। आप क्या घोषणा चाहते हैं? नक्सली मुक्त करने की बात है ना, केंद्र सरकार जिम्मेदारी पे है और कार्य कर रही है, लेकिन जो आप डिस्क्लोजर की बात करें, क्या करने आए थे और क्या किए, वो आपको नहीं बताया जाएगा, वो पब्लिक डोमेन में डाला भी नहीं जाएगा, डालना भी नहीं चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मतलब हर कोई के सिक्योरिटी पे वो मैटर करता है। आपके भी नेता है, हमारे भी नेता है और प्रदेश की जनता भी है। उसके लिए कुछ कंक्लूड करने के लिए वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो होना भी नहीं चाहिए। जी राखी जी। ठीक है, चलिए पीसी रथ जी, अमित शाह का जिस तरह से दौरा हुआ, क्या मायने हैं? क्या सियासी दौरा कहें या कह दें कि सियासत है? क्या इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा भूपेश सरकार पर? और या कवासी लखमा जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं या जिस तरह से उन्हें तंज मारा, क्या ये ठीक था? आपके नजरिए से क्या है? जी देखिए, अभी सीआरपीएफ के स्थापना दिवस का एक्सटेंडेड प्रोग्राम था बस्तर में, जिसमें अमित शाह जी आए थे। गृह मंत्री होने के नाते वो सीआरपीएफ के सबसे प्रमुख हैं, मतलब सीआरपीएफ के ओवरऑल उनको रिपोर्ट करती गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए उस कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए आए थे। उस कार्यक्रम के साथ साथ उनको बस्तर में जो पिछले 4 दशक से जो युद्ध जारी है, उस युद्ध को लेकर के जो रणनीतियां हैं उस पे उन्हें बातचीत करने का कुछ रहा होगा, कोई मीटिंग रही होगी, जैसा निशिकांत जी कह रहे थे। इसके अलावा क्या है कि बस्तर लगातार जो है वो नजर में रहता है। अभी छत्तीसगढ़ में जो अगले चुनाव होने वाले हैं 2023 में, ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में बहुत सारी रणनीतियां होती हैं और बहुत कुछ जो है वो आदिवासी वोटों पे निर्भर करती है छत्तीसगढ़ में बनने वाली सरकार। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो 72-73 सीटें कांग्रेस के पास हैं और भाजपा के पास 14 सीटें हैं, जो बहुत मेजर डिफरेंस है। ये इन सब चीजों का भी इफेक्ट पड़ता है। और चुनाव जंगल में जब होते हैं, जब दूर दूर तक के आबादी नहीं है, उस इलाके में छोटे छोटे गांव के बीच में जब वोटिंग होती है, तो वहां पर खासतौर पर नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उस भूमिका के बीच क्या चीजें होनी है, क्या चीजें होती है, ये पिछले 3 चुनावों में मैं देखता आ रहा हूं कि हमेशा गृह राज्य मंत्री या गृह मंत्री का दौरा होता है इलेक्शन के पहले। तो ये एक प्रभावी दौरा इन सारे मुद्दों को जोड़ते हुए हो सकता है। ठीक है। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीसी रथ जी, लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, ये बार बार जो इस तरह की बात हो रही है, नक्सलवाद को खत्म कर देंगे या पूरी प्रोसेस में है या हम कोशिश कर रही है सरकार, बीजेपी इस तरह की बातें करती है, भूपेश सरकार भी कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रही है। पहले से अभी में हम देखें तो घटनाएं कम हुई हैं। मतलब एक जो समय था कि लोग नाम से वाकई डरते थे, छत्तीसगढ़ हो बस्तर हो, ये नाम से लोग डरते थे कि इस जगह पे जाना मतलब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर हाँ, कुछ चीजें बदली हैं। निशिकांत जी आ रही हूँ 1 मिनट। तो क्या माना जाए कि क्या इसका एक थोड़ा सा क्रेडिट भूपेश सरकार को दिया जाना चाहिए? जी निश्चित रूप से, जो पिछली 15 साल की भाजपा सरकार थी उसमें नक्सल घटनाएं बहुत चरम पे आ चुकी थी। लेकिन ये भी सही है कि विगत 7-8 वर्षों से नक्सल घटनाओं में थोड़ी कमी आई है और ये जो पिछले 4 साल रहे हैं इसमें वाकई कमी आई है। और इसका पूरा क्रेडिट भूपेश सरकार को दिए जाने के बजाय मैं तो ये कहूंगा कि नक्सल मूवमेंट ही कमजोर हुआ है। मुझे लगता है कि नक्सल मूवमेंट शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की ओर शिफ्ट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब इसके बरक्स जो है हम देखें तो बस्तर में आदिवासियों के आंदोलन बढ़े हैं, नक्सल घटनाएं कम हुई हैं और आदिवासियों के जल जंगल जमीन के आंदोलन बढ़े हैं। आदिवासियों ने वो निजी जमीन पर कब्जा करके कैंप बनाए जाने को लेकर के पिछले सारकेगुड़ ये जो लड़ाई रखी है चालू, 1.5 साल करीब होने जा रहे हैं उसको लेकर के। तो 6-7 जगहों पे आदिवासियों के प्रदर्शन चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो तीसरी पीढ़ी नक्सलियों की रही होगी अभी, वो कमजोर पड़ती जा रही है और शायद वहां पर नई भर्तियां नहीं हो रही हैं या आंदोलन उनका कम हो रहा है और वो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए नक्सल आंदोलन पुलिस और ये जो सरकार की नीतियों की वजह से भी जिसमें कुछ ना कुछ कमी आई है,
ये माना जा सकता है। और वर्तमान समय में चूंकि चुनाव सामने है तो निश्चित रूप से हम सबको ये महसूस करना चाहिए कि अगर सुरक्षा बढ़ती है, अगर हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाओं में कमी आती है जिसमें से आदिवासियों का लहू बहे या सुरक्षा बलों का लहू बहे, तो ये अच्छी बात है। अगर ये प्रोसेस इस तरह से हो रहा है तो इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात किसी सरकार के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें बनती ही जनता की सेवा के लिए हैं, चाहे केंद्र का सहयोग हो, चाहे राज्य की सक्षमता हो। जिन भी कारणों से अगर नक्सल घटनाओं में नियंत्रण बढ़ रहा हो या घटनाएं कम हो रही हो तो वो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए निशिकांत जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। जी, मैं आप ही की बात से आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि वास्तव में तरीके होते विकास के, जब सड़क आप गांव तक पहुंचाते हैं तो विकास की यात्रा वहां तक जाती है। जब हम बात करते हैं एजुकेशन हब की, तो वहां एजुकेशन हब बनने से भी ये सारी चीज जो डिपेंड करती है कि आप डेवलपमेंट को कहां तक लेके जा रहे हैं। डेवलपमेंट जब पहुंचेगा आखिरी गांव तक तो नक्सली समस्या कम धीरे धीरे होती जाएगी। वंस इन अ ब्लू दिन में ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक कुछ हो जाना है, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा। हो रहा था, हो भी रहा है। मैं अभी प्रदेश के सरकार को भी ताना नहीं मार रहा हूँ, लेकिन हो रहा है। अचानक ये जो 4 महीने से आप देख रहे हैं लगातार घटनाएं हो रही नक्सलियों की लगातार, उसको देखते हुए भी गृह मंत्री जी का ये दौरा था, सीआरपीएफ का मामला तो था ही, तो आखिरी लेवल तक उसको जज करने की कोशिश की जा रही कि आखिर समस्या और कहां तक बची हुई है, कैसे उसको और निपटाया जा सकता है। इसमें राजनीति कोई नहीं थी, इसमें राजनीति कवासी लखमा जी लेके आए, क्योंकि प्रदेश का गृह मंत्री आए, प्रदेश का गृह मंत्री देखने नहीं गया, जबकि उनकी भी जिम्मेवारी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो तो रायपुर की राजधानी की चाकूबाजी नहीं रोक पाते, वो नक्सली कहां से रोक पाएंगे। उनको तो यहीं से प्रणाम करता हूं कि वो दूर तक ही सीमित रहे और वहीं तक सीमित भी हैं। तो राखी जी, महत्वपूर्ण विषय है कि ये सब मामले बहुत ही सेंसिटिव हैं और इसको डिस्क्लोज करना भी नहीं चाहिए और राजनीति भी नहीं करनी। ठीक है निशिकांत जी, लेकिन कवासी लखमा को जो पीड़ा थोड़ी सी और मुझे समझ में आई है वो ये भी थी कि कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम हो गया, भाई जिसकी सरकार है उनके मंत्रियों को नहीं पूछेंगे, नहीं बुलाएंगे तो दुख तो होगा ना। ये कहते हैं ना, ये दुखती रख पे हाथ रखने वाली चीज होती है। देखिए, सीआरपीएफ इंडिविजुअल चीज है, गवर्नमेंट डील करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, गृह मंत्री जी वहां से डायरेक्ट वहां आए। अब उसमें किसको बुलाया जाए किसको नहीं बुलाया जाएगा हम कैसे तय कर सकते? आप रखिए, समझिए, राजनीति करनी है करो, आपको जितना राजनीति करना करो, 6 महीने का बात है, 6 महीने में आप यही करते रहना, लेकिन इस विषय पर राजनीति करने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब सीआरपीएफ किसको बुलाएगा किसको नहीं बुलाएगा वो हम और आप तो तय नहीं कर सकते, या अमित शाह जी तय करें कवासी लखमा को बुलाना जरूर से, वो वहां का मंत्री जरूर से बुलाना, ऐसा तो नहीं बोल सकते। इतनी कर्टसी बनती है। खैर ठीक है, ये आंतरिक मामला हो सकता है, ये उस लेवल पे तय होगा कि क्या था क्या नहीं था, ये मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक बात है। लेकिन एक कर्टसी बनती है जिसकी सरकार, उनकी पीड़ा थी जो उन्होंने कही, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पर बात करें। सौरभ जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, उनसे भाषण दे कोई दिलवाले, कोई लच्छेदार बात करवाले, बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं। अभी वो कह रहे थे कि एक आंतरिक मामला है, वो हम आपको नहीं बता सकते। ऐसा कौन सा आंतरिक मामला था भैया कि आपके पार्टी के पदाधिकारी को पता है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं पता, इस प्रदेश के गृह मंत्री को नहीं पता, उस क्षेत्र के विधायक को नहीं पता। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि वो कोई दौरा, राजनीतिक दौरा नहीं था। तो 4 साल हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय शाह साहब कहाँ थे? चुनाव को 6 महीने नजदीक है, तब उनका दौरा क्यों? और तीसरी चीज, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे आदरणीय सौरभ जी वो कह रहे हैं वो एक कार्यक्रम में आए थे, वो कोई चुनावी दौरा नहीं था, ऐसा कह रही है बीजेपी। नहीं, 4 साल क्यों नहीं तय हुआ वो कार्यक्रम? चुनाव के 6 महीने पहले क्यों? सवाल तो खड़े होंगे ना। तीसरी चीज, भाजपा के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया, वह शब्द ना केवल उनके शब्द हैं, भाजपा का चाल और चरित्र है। उन्होंने जनता के द्वारा चुने जनप्रतिनिधि को की तुलना एक कॉमेडियन से की। वह ना केवल इस प्रदेश के मंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, वह साथ साथ उस क्षेत्र के पूरी जनता की बेइज्जती कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें निर्वाचित करके इस प्रदेश के सदन में भेजा है। तीसरी चीज, चौकीदार चोर में किसकी भाजपा के पास इस प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है।
धान के मुद्दे में, आदिवासी के मुद्दे में, किसान के मुद्दे में, शिक्षा के मुद्दे में, स्वास्थ्य के मुद्दे में भाजपा चारों खाने चित है। इनके पास केवल एक मुद्दा है, केंद्र में इनकी सरकार है। अभी आप देखिएगा 6 महीने बचे, हर महीने कोई केंद्रीय मंत्री इस प्रदेश में आएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। हम आगरा का, दिल्ली का लाल किला यहाँ ला देंगे, हम 7 समुंदर यहाँ बहा देंगे, 15 साल कुछ नहीं, सब ठीक है निशिकांत जी, यही इनकी करनी। बोलिए सर, बोलिए। एक तो आपकी आवाज काफी कट कट के पहुंच रही थी, आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनके बारे में ये बोल रहे हैं उनके लिए नो कमेंट्स ही ज्यादा अच्छा है। जो रही बात दूसरी, जो सौरभ जी बोल रहे हैं, चौकीदार चोर बोलते समय नहीं समझ में आ रहा था कि जनता का अपमान हो रहा है। उस समय कल घास चलने गई थी आपकी। चौकीदार चोर बोला जा रहा है, मोदी जी को चोर बोलने से सुनना चाहते हैं क्या? मोदी जी को तो चोर नहीं बोला जा रहा है। आप तो सम्मानित हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, आपको तो कम से कम अपना संस्कार दिखाना चाहिए। आपका संस्कार नहीं, आपकी पार्टी का संस्कार है जिस मंच पे दिख रहा है। माफी मांग रही थी सब पे। अरे अब तो सुधर जाओ भैया, अब तो सुधर जाओ। टीवी में की जरूरत इस प्रदेश में किसे है? इस प्रदेश की जनता जानती है। आदरणीय प्रवक्ता साहब, चिंता मत कीजिए, चुनाव नजदीक है, परिणाम जो होगा आप देखिएगा। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। निशिकांत जी, सौरभ जी, पीसी रथ जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी, ये पूरा मामला जो है वो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और सिक्योरिटी से के हिसाब से ही उनका दौरा रहा होगा। निश्चित रूप से सीआरपीएफ एक स्वतंत्र इकाई है, जिस तरह से राज्य में ज्यादा हस्तक्षेप उसका नहीं है, लेकिन सोशल प्रोग्राम्स जब करती है सीआरपीएफ तो उसमें स्थानीय प्रतिनिधियों को, सरपंचों को, सभी को शामिल करती है। तो उस लिहाज से ये माना जा सकता है कि स्थानीय प्रभारी मंत्री होने के नाते बस्तर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कवासी लखमा, तो उनका होना चाहिए था। और दूसरी बात, कवासी लखमा ऐसे मंत्री हैं जो जब विधायक थे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, उनको बेस्ट विधायक का पुरस्कार मिल चुका है। विधानसभा में ज्यादा सक्रियता से भागीदारी करने के पुरस्कार कई बार वो जीत चुके हैं। तो इस तरह से वो एक सक्रिय रहे हैं निरंतर। वो कोंटा क्षेत्र से आए हुए या कम पढ़े लिखे या उस तरह से भले उनके बारे में बातें की जाती है, लेकिन वो एक तेज तर्रार विधायक हैं और इसका वो मौका, कोई भी मौका चूकते नहीं है अपनी बात कहने से। ये तो उनके बारे में प्रवक्ता के दिमाग में ये बात अगर चली जाती तो इस पूरे डिबेट का सार सकारात्मक हो जाता। चलिए, विषय बड़ा है, फिर बैठेंगे। अभी फिलहाल समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शाह और सियासत हो रही है और सियासत कहीं ना कहीं चरम पर दिखाई दे रही, क्योंकि इलेक्शन है। लेकिन एक बात साफ है कि क्यों जो एक पीड़ा कवासी लखमा की आई है, वो दर्द उन्हें क्यों नहीं होगा जब आप बुलाएंगे नहीं। आप शुरू से छत्तीसगढ़ कांग्रेस कहती आई है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव करती है। तो ये इसको चरितार्थ करने की जरूरत मुझे लगता है बीजेपी को नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ के काम करने की जरूरत है। खैर, देखेंगे, इलेक्शन है, आगे क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।